नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। इंडी गठबंधन ने जिस तरीके से, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो कांग्रेस हो और चाहे वो छत्तीसगढ़ के अंदर हेमंत सोरेन सरकार हो, जिस तरीके से चुनाव जीतने के लिए इन्होंने अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का इस्तेमाल किया, उसी तर्ज पर आप देखिए अब इनको कुछ नहीं मिला तो ये हमारे सबसे बड़े संवैधानिक संस्थान, लोकतंत्र के सबसे बड़े संवैधानिक संस्थान चुनाव आयोग पर ही उंगलियां उठाने लगे हैं। बिल्कुल ये इतने निर्भय हैं, इतने इनको कोई भय नहीं है, डर नहीं है कानून का। और ये सुप्रीम कोर्ट, हमारे जुडिशरी सिस्टम से लेके संवैधानिक संस्थानों तक किसी पर भी आरोप लगा देते हैं। ऐसा ही कुछ मामला जो सामने आया है फिलहाल दिल्ली के अंदर, राहुल गांधी ने लोकसभा में एक बड़ा सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि फर्जी वोटर आईडी के जो मामले हैं उन पर चर्चा कराई जाए। यानी कि चुनाव आयोग पर इन्होंने सवाल उठा दिया और इन्होंने कहा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है उससे शक पैदा होता है। पहले ये ईवीएम पे निशाना साधा करते थे, अब ईवीएम की जगह अब एपिक नंबर पर आ गया है। यानी कि जो वोटर आईडी कार्ड के अंदर जो आपके आपके पास जो वोटर आईडी कार्ड है उसमें एक एपिक नंबर होता है, उस नंबर पर अब इन्होंने निशाना साधा है। और इनका कहना है लोकसभा में राहुल गांधी हो, संजय सिंह हो राज्यसभा के अंदर, या फिर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल हो, जिन्हें अब ये नजर आ रहा है कि जो ईवीएम मशीन वाला मसला था उस पर तो कुछ हो नहीं पाया, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, तो अब आखिर क्या किया जाए। तो इन्होंने एक नया नौटंकी करनी शुरू कर दी कि जो वोटर आईडी में जो एपिक नंबर होता है उस पर चर्चा कराई जाए। यानी कि एक ही वोटर आईडी कार्ड की एक ही एपिक नंबर निकल रहा था, कई जगह पर ऐसा हुआ और इस पर अब इन्होंने मांग की है कि वोटर लिस्ट पर चर्चा कराई जाए। ये राहुल गांधी ने लोकसभा में मांग की और इस मामले ने पूरा तूल पकड़ा। संजय सिंह इस पर खूब चिल्लाए, खूब गरजे बरसे और इसके बाद पूरा विपक्ष लोकसभा से वॉकआउट कर गया, लोकसभा और राज्यसभा से। तो एक बड़ा मामला आज फर्जी वोटर आईडी कार्ड के मामले पर आया सामने और इस पर जोरदार हंगामा हुआ। यहां तक के बड़ी बड़ी बातें करने लगे लोग। एक बार पहले, सबसे पहले संजय सिंह को सुनिए जरा, संजय सिंह क्या कह रहे हैं। हालांकि इनकी कोई वक्त नहीं है, तिहाड़ जेल से लौटे हुए हैं, टिकट ब्लैक किया करते थे, इनकी हिस्ट्री बड़ी खराब है और ये कई मुकदमे इन पर विभिन्न कोर्ट के अंदर चल रहे हैं। गुजरात में गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ से भी इन पर और केजरीवाल पर मुकदमा चल रहा है। खैर, तिहाड़ जेल में थे शराब घोटाले को लेकर, लेकिन आजकल राज्यसभा में माननीय बन चुके हैं और यहाँ पर बड़ी कुछ भी बोलने के लिए नहीं कहा जाए तो सुनिए जरा क्या बोले संजय सिंह, एक बार सुनते हैं। चुनाव आयोग और भारत की सरकार यानी कि सत्तारूढ़ दल मिलकर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके फर्जी वोटर बना रहे हैं। राज्य दर राज्य, महाराष्ट्र में किया, हरियाणा में किया, दिल्ली में किया, बंगाल में शुरू हो गया है। इस पे हम जवाब चाहते हैं सरकार से। और दूसरी बात, अगर चुनाव की प्रक्रिया ही निष्पक्ष नहीं रहेगी तो फिर यहाँ कैसे आप आएंगे चुन के, वरना तो एक ही पार्टी जीतती रहेगी, एक ही पार्टी घोटाला करती रहेगी। तो इस पूरे चुनावी घोटाले पे सरकार का और चुनाव आयोग का पक्ष स्पष्टता के सामने आना चाहिए। आपने सुना होगा संजय सिंह ने बहुत सीधे सीधे सारे संस्थानों को धूल में मिला दिया, सबके बारे में क्या क्या बोला है, ये एक बड़ी बात है। लेकिन चलिए, ये तो संजय सिंह है, जो देश की और दिल्ली की खासतौर पर जो जनता है, अब संजय सिंह हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे आतिशी मारलेना हो, इनको अब सीरियस नहीं लेते हैं। सबकी नजर में ये लुटेरे हैं, तिहाड़ जेल के रिटर्न है, इसलिए अब इन्हें लोग सीरियस नहीं ले रहे हैं। लेकिन वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल का बोलना, जो आदमी कानून की बातें जानता हो, कानून जानता हो, कानून का बड़ा ज्ञाता हो, वो आदमी अगर ऐसी बात कहेगा तो सचमुच बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक बार सुनिए कपिल सिब्बल ने क्या कहा इस पूरे मामले पर, सुनिए जरा। इलेक्शन कमीशन तो सरकार के कब्जे में है
और काफी अरसे से सरकार के कब्जे में है। और जो आप लोकतंत्र की बात करते हो, अगर लोकतंत्र ऐसे ही चलता रहा और इलेक्शन कमीशन सरकार की पैरवी करती रही तो निश्चित रूप से जो नतीजे आएंगे वो आपके सामने हैं। तो ये व्यवस्था जो है, वोटिंग की जो व्यवस्था है, तादाद में लोगों के वोटर्स कैंसिल कर देने, वोटर्स लिस्ट में लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने देना, डुप्लीकेट वोटर कार्ड बने और वोटर कार्ड ऐसे ऐसे लोगों के बनाने जो यहाँ रहते भी नहीं हैं, दो दो कमरे में 50-50 वोट बना लें और बीजेपी के मेंबर के आधार पे 11,000 वोट कार्ड दिए जाएं। अगर ऐसी व्यवस्था चलती रहेगी तो जिसको आप लोकतंत्र कहते हो वो लोकतंत्र नहीं है, एक दिखावा है। कई राज्यों में अब चुनाव आ रहे हैं, उस पर संदेह भी किया जा रहा है कि पहले भी चुनाव हुए। हम तो कितने वर्षों से कह रहे हैं, हमें तो संदेह कई वर्षों से है। हम ईवीएम की अभी बात नहीं कर रहे, वो तो अलग बात है, वो अलग चर्चा होगी उसके बारे में कि जिस तरह से इलेक्शन कराते हैं और जमीन पे क्या होता है वो तो हमको मालूम है, सभी को मालूम है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। न कोर्ट सुनती है, न इलेक्शन कमीशन सुनती है और बात ये लोकतंत्र की करते हैं। आपने सुना होगा कपिल सिब्बल ने भी ऐसा ही बयान दिया है। एक पढ़े लिखे जो कानून को जानता है ऐसे व्यक्ति से तो शायद ऐसी उम्मीद नहीं होती है, लेकिन कहा है तो बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। अब इस पर हम आपको बता देते हैं कि दरअसल हुआ क्या कि पिछले दिनों जो भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के अंदर कई राज्यों के चुनाव हुए थे, जिनमें दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मार ली। और इस बाजी मारने के बाद से पूरे इंडी गठबंधन के अंदर दरार पड़ गई और सब सोचने लगे ये आखिर हुआ क्या। तो अब ये जो तथाकथित बुद्धिजीवी हैं, इन्होंने तरह तरह के सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं और चुनाव आयोग को टारगेट करना शुरू कर दिया। अगर कपिल सिब्बल जैसा व्यक्ति चुनाव आयोग पर टिप्पणी करता तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण किसी लोकतंत्र के लिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी तो लगातार किसी पर भी हमला बोलती है, उनको अब सीरियस देश में ले नहीं रहे। इसलिए कपिल सिब्बल का ये कहना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। लेकिन क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हमारे देश में बोलने की आजादी, यानी कि जो आप कुछ भी कह सकते हैं, इसके लिए आप आजाद हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कानून को अगर आप जानते हैं, अगर आप कानून के ही नुमाइंदे, तब तो आपको सवाल ही पैदा नहीं कोई दिक्कत हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ऐसा कहा क्यों जा रहा है, क्योंकि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को अगर आप देश से निकाल देंगे, जिस भी राज्य में बांग्लादेशी, रोहिंग्या और जो अवैध घुसपैठिए अगर उनको निकाल दिया जाए तो डेफिनेट वहां जो सरकारें हैं वो हार जाएंगी, क्योंकि कई राज्यों के अंदर सरकारों की ऐसी व्यवस्था कर ली गई है, नेताओं ने अपने वोट बैंक की ऐसी व्यवस्था कर ली है कि उतना वोट बैंक उनको उतना वोट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो अब अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोहिंग्या और इन बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई करवाते हैं तो इसमें भी इनको बुरा लगता है और ये सीधा सीधा चुनाव आयोग को टारगेट करने लगते हैं, और जो कि किसी लोकतंत्र के अंदर बेहद दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद।